हम इतनी मुनाफिक कौम है, अगर कोई अक़लियतों पर जुल्म दुनिया के किसी भी कोने पर हो तो हमें उनका दुख दर्द जो तकलीफ़ है वो महसूस हो रही होती है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमारा कोई सगा हो। लेकिन अपने ही मुल्क में मौजूद अगर हमारी अक़लियतों के साथ कोई जुल्म हो जाए, कोई वाक़या पेश आ जाए तो हम अंधे गूंगे और बहरे बन जाते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। रहीम यार ख़ान में जो है 2 दिन पहले एक मंदिर पर हमला हुआ था और उसे जो है बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था। ये वाक़या किस तरीके से पेश आता है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, रीज़न्स क्या हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। इसके अलावा जो है चीफ़ जस्टिस की सरबराही में इस केस पर असखुद नोटिस की समाअत भी हुई है और अच्छे तरीके से जो है चीफ़ जस्टिस ने पंजाब पुलिस और पंजाब की जो इंतज़ामिया है उसकी सरजनिश की है। समाअत का अहवाल भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनोली व्लॉग। सबसे पहले जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आता है। पंजाब के जनूबी ज़िले रहीम यार ख़ान के इलाके भोंग शरीफ में हिंदुओं का एक मंदिर गणेश जो है वो वाक़ था। मंदिर के तराज जो है 70 से 80 मकानात हिंदुओं के, बाकी पूरा इलाका जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। उधर क्या होता है, उधर जो है मुसल्ला जो जत्थे हैं, इंतहा पसंद हैं, जो हर मज़हब में पाए जाते हैं, हर मुल्क में पाए जाते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। वो जो है उनकी मुक़द्दस इबादत गाह में घुस जाते हैं, धावा बोल देते हैं। तकरीबन जो है वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है बड़ा प्लान तरीके से जो है ये अंदर घुसते हैं और तकरीबन 100 या उससे ज़्यादा जो हैं वो लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने ये घिनौना जुर्म जो है वो किया होता है। जुनूनी लोगों का मजमा जो है वो मंदिर में दाखिल होता है और उसके बाद वो जुनूनियत और वो इंतहा पसंदी का मुजाहरा करता है जिसका तमाशा फिर पूरी दुनिया देखती है। तोड़ फोड़ होती है, जो मूर्तियां हैं उन्हें जो है तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर को आग लगा दी जाती है। जब ये घुस रहे होते हैं साथ में अल्लाह अकबर के जो हैं वो नारे भी लगा रहे होते हैं। तमाम अफराद के हाथों में डंडे होते हैं, इसके अलावा पत्थर होते हैं जिसकी मदद से जो है ये मंदिर का तहस नहस करके रख देते हैं। ये वाक़या जो है हो जाता है। उसके बाद जनाब ये होता है कि जब ये वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो एक प्रेशर बिल्ड होता है और वो पंजाब पुलिस पर आता है वो प्रेशर, तो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, तनकीद होती है, गुस्सा बढ़ता है। 3 FIR जो हैं पंजाब पुलिस इन इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ काट देती है। जो अब तक मैं वीडियो जो अब तक ये बना रहा हूँ अब तक कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है। पंजाब पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है अब तक कि वो उन मुल्ज़िमान को जाकर पकड़ सकें। अब जो है मेन चीज़ पर आते हैं, वजह क्या थी, क्यों उन्होंने हमला किया है, क्या वजूहात थे, इसके पीछे रीज़न्स क्या है। तो 23 जुलाई को एक 8 साला बच्चे पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 साला बच्चा जिस पर जो है ब्लास्फेमी का जो है एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। 24 जुलाई को जो है इस मासूम बच्चे पर इंतहाई संगीन मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो मुकदमा है 295A यानी डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स, यानी इस पर इतना संगीन मुकदमा दर्ज किया जाता है और बाद में पुलिस जो है इस मुकदमे के तहत इस बच्चे को गिरफ़्तार कर देती है। इस पर इल्ज़ाम क्या लगता है, क्या इसने तौहीन मज़हब कर दी कि आपने एक मुक़द्दस इबादत गाह पर ही हमला कर दिया। तो इल्ज़ाम ये लगता है कि इस बच्चे ने जो है मदरसे में जो है वो पेशाब कर लिया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब ये मदरसे में घुसा है तो कारी साहब वहाँ का जो मुल्ला था उसने उसको डांटा, उस खौफ की वजह से उसका जो है वो पेशाब जो है वो निकल जाता है। तो यानी कि एक सिर्फ इतनी छोटी सी हरकत पर, यानी ये कोई हरकत भी नहीं है कि क्या पता खौफ की वजह से ही निकल गया हो, और अगर कर भी लिया है तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। मदरसा ही था, कोई इतनी मुक़द्दस जगह नहीं थी, अल्लाह ना करे कोई मस्जिद नहीं था या इससे बढ़ के कोई शराइन वगैरह आपका नहीं था कि ऐसा जुर्म जो है उसने कर लिया है। बच्चा था 8 साल, कोई बड़ा होता तो फिर समझ आती है, अगर कोई बालिग होता, कोई समझ बूझ वाला ये हरकत करे तो फिर आप कहें कि हाँ इसने जानबूझ कर किया है, इसके पीछे इसकी कोई शरारत है। लेकिन 8 साल बच्चा है, अगर शरारत में भी कर लिया, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये एक वो बुनियादी सवाल है जिससे अक्ल जो इंसानों की दंग रह जाती है। वहाँ के लोगों पर जो है एक सवाल है कि वो घास खाते हैं,
रोटी तो नहीं खाते होंगे अगर उन्होंने इस हरकत पर जो एक मंदिर में जाकर तोड़ फोड़ की है, वो तो एक मुझे इंसान ही नहीं लगते। जानवर भी ऐसी हरकत ना करें कि आप एक 8 साल बच्चा, यार 8 साल बच्चा क्या होता है, उसे ना तो मज़हब के बारे में पता होगा, ना उसे ये पता होगा कि ये मदरसा है, मंदिर में क्या फ़र्क है, ये मुसलमानियत क्या होती है, ये हिंदू क्या होती है, उससे तो इस बारे में भी कुछ पता ही नहीं होगा। वहाँ के लोगों ने जो है उस पर इस हरकत पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया। इसमें कुछ ये बात भी सामने आ रही है, ये बच्चा जो है इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, यानी ये मेंटली चैलेंज जो है बच्चा है। अच्छा, इस पर मैं मज़ीद आपको कुछ अपने एक ओपिनियन भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस शाहकार का नाम बता देता हूँ जिसने ये शिकायत लगाई है, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया। उसका नाम जनाब है हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम, जो एक क्लर्क है, जो एक मुल्ला था और एक उस्ताद था दारुल उलूम अरेबिया तालीमुल कुरान में। यानी इस आदमी की आप अक्ल देखिए कि एक बच्चा 8 साल वो मदरसे में घुसता है, इसने उसको डांटा, उसके खौफ से उसका पेशाब निकल जाता है, तो उसने कहा कि इसने तौहीन मज़हब कर ली, इसने ब्लास्फेमी अटैम्प्ट कर ली, इसी वजह से इसको जो है पकड़ के जेल में डालो और इसको मौत की सज़ा दो, फांसी पे लटकाओ। ये हुआ है रहीम यार ख़ान में। तो पुलिस ने जो इस बच्चे को बाद में गिरफ़्तार भी कर लेती है और उसको फिर जब मजिस्ट्रेट की अदालत में ज़मानत के लिए जो है इसकी दरख्वास्त पे समाअत होती है तो अदालत जो है इसे रिहा करने का हुक्म देती है, क्योंकि ये तो एक बच्चा इंतहाई इसकी कम उम्र है और नाबालिग बच्चा है जिसे कुछ इतनी समझ बूझ नहीं है, तो उसे जो है कानून के मुताबिक 295A के तहत कोई सज़ा नहीं हो सकती है। जब इसको ज़मानत मिलती है तो वहाँ के जो लोग हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, उनका गुस्सा जो है सातों आसमान पर पहुंच जाता है और वो फिर एक मजमे के तहत जाते हैं, मंदिर में घुसते हैं और फिर वहाँ पर जो है इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं। ये वो इंतहा पसंदी है जो हर दुनिया के ममालिक में जो है पाई जाती है और इनकी जो तादाद है बड़ी अक्सरियत में होती है। चाहे वो आप इंडिया में उठा लें, शिवसेना हो गए, बीजेपी के हो गए, इसके अलावा इसराइल में भी जो है यहूदी आप उठा लें, एक साइट उनकी भी बड़ी एक्सट्रीम वाली है। तो ये आपको हर तरीके से वेस्ट में आपको मिलेगा इस्लामोफोबिया, जो किस तरीके से जो है लोग जो है इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे होते हैं। यानी कि ये आपको हर कंट्री में मिल रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये आपको दुनिया के हर ममालिक में जो है इस तरीके के लोग मिलते हैं। तो जनाब की गिरफ़्तारी जो हो जाती है, ज़मानत पर रिहा हो जाता है, मंदिर पर हमला हो जाता है, उसके बाद जो है एज़ यूजुअल हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नोटिस लेते हैं, वो हुक्म देते हैं IG पंजाब इनाम गनी को, भाई जाओ गिरफ़्तार करो जिन्होंने ये हरकत की है। इसके अलावा जो है मंदिर को दोबारा से तामीर करो, यानी उसे रीबिल्ड करो। उसी दिन जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद जो है वो सो मोटो नोटिस लेते हैं, यानी अस खुद नोटिस लेते हैं और आज उस केस की जो है समाअत होती है। इस केस की समाअत में पंजाब पुलिस और पंजाब की जो इंतज़ामिया है उस पर अदालत सख्त बरहमी का इजहार करती है। कमिश्नर और जो डिप्टी कमिश्नर उनको कहती है कि ये काम नहीं करते तो इनको ओहदे से हटा दिया जाए। जब ये वाक़या पेश आ रहा था, ये रीमार्क्स बता रहा हूँ आपको चीफ जस्टिस के, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही थी। इससे पता चल रहा है कि पुलिस में प्रोफेशनल लोग मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हुक्म देते हैं कि इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ़्तार किया जाए और साथ में जिसने ये वाक़े के लिए लोगों को उकसाया यानी शरपसंदी का मुजाहरा किया उसे भी पकड़कर जेल में डाला जाए और इन तमाम तर जो लोग मुलविस थे उनसे पैसे लेकर जो है इस मंदिर को दोबारा से असरे नो इसकी तामीर की जाए। इसके अलावा जो है चीफ जस्टिस का एक रिमार्क जो बहुत अच्छा है वो मुझे लगा है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हिंदुओं का मंदिर गिराया गया तो सोचो उन पर क्या गुजर रही होती। यही चीज़ अगर मुसलमानों की कोई मस्जिद को गिरा कर उसे तबाह करके किया जाता तो मुसलमानों पर क्या गुजरती। तो यहाँ पर आकर आप ये चीज़ देखें और समझिए, ये लाइन नहीं है, ये पूरा जो है समअप है कि किस तरीके से हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिलीजन का, हमारे मज़हब का जो है वो एहतराम करो, लेकिन हम खुद जो है दूसरों के मज़हब का एहतराम करने का नहीं तरफ आते, हम उनके इबादत गाहों का एहतराम नहीं करते। तो फिर हम क्यों लोगों को कहते हैं कि आप हमारे मज़हब का एहतराम करो? तो फिर हमें कोई हक़ नहीं बनता, हमें फिर कोई राइट नहीं बनता कि हम लोगों से जो हैं वो कहें कि आप गलत कर रहे हो, आप हमारे मज़हब
के साथ जो है बेहुरमती कर रहे हो, जब आप खुद जो है लोगों की इबादत गाहों में घुसें और उसको जो है तबाह कर दे। तो ये चीज़ जो है अगर आप समझ जाएं तो इससे ना सिर्फ आपका मज़हब जो है वो महफूज होगा और एक इंतहाई मुस्बत जो है इमेज जो है ना मुल्क का और आपके मज़हब का जाएगा। ये हर मज़हब के लिए, लोगों के लिए। इसी तरीके से इंडिया में जो है यहाँ मसाजिद को जो है वो गिराया जाता है और वहाँ के जैसे कि बाबरी मस्जिद का एक एग्जांपल आपको मैं याद आ गई है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। वहाँ के इंतहा पसंद जो हिंदू इंतहा पसंद थे उन्होंने जो है इसका जश्न मनाया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर पाकिस्तानी इंतहा पसंद जो हैं वो ये हरकतें करते हैं। तो हमें जो है उस वक्त बाबरी मस्जिद का इंतहाई दुख था, गम था, लेकिन हमने जब हिंदुओं के कल परसों जो है मंदिर के साथ किया है उस पर हमें सेम ऐसा ही दुख होना चाहिए था जैसे हमें बाबरी मस्जिद का हुआ था। तो तकरीबन जो है अगर आप चाहते हैं आपके मज़हब को कोई एहतराम करे तो आपको जो है सेम चीज़ वही करनी होगी कि आप दूसरों के मज़हब का एहतराम करना भी शुरू कर दें, तो फिर इसी तरीके से चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो कुछ पास्ट की बात कर लेते हैं। ये वाक़या जो है कोई पहली दफ़ा पेश नहीं आया और ना ही ये आखिरी कोई वाक़या होगा। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के करक में भी एक इस तरीके का वाक़या पेश आता है जहाँ पे मॉब जो है वो एक बड़े प्लान तरीके से इकट्ठी होती है और वो जाकर मंदिर में जाकर उसे डिमोलिश करते हैं, उस पर अटैक करते हैं और जो तमाम था वही चीज़ जो रहीम यार खान में हुआ था वही दोहराई जाती है। तो उसमें जो पुलिस जो इसी तरीके से गुस्सा होता है, चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं, इमरान खान नोटिस लेते हैं, गिरफ्तारियों का हुक्म देते हैं। पुलिस जो है चंद अफराद को जो तकरीबन 100 से ज़्यादा थे उनमें से 23-25 को जो है वो गिरफ़्तार कर देती है और इसके बाद जो है एक मामले को रफा दफा कराने के लिए दोनों कम्युनिटी के लोगों को बिठाया जाता है और कहा जाता है कि आप सुलह कर दें और ताकि ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए। और सेम इसी तरीके से होता है कि क्योंकि हमने देखा कि करक के वाक़े का क्या बना, जो गिरफ़्तार हुए हैं ये मुकदमा कितने आगे तक पहुँचा है, तो ऐसा कुछ भी आपको ख़बर मौसूल नहीं हुई होगी, ख़बर नहीं मिली होगी कि किसी को सज़ा हुई हो। अलबत्ता ये ख़बर आपको ज़रूर मिली होगी कि पुलिस ने जो है इनके दरमियान सुलह करवा दी गई है कि और इनको हिंदुओं ने जो है मुसलमानों को जो है वो माफ़ कर दिया है इस हरकत पर जो इन्होंने मंदिर तोड़ा था करक में। तो जब तक रियासत जो है इन मजहबी इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ डंडा नहीं उठाएगी और उनको वाज़े नहीं करेगी कि इस मुल्क में एक्सट्रीमिज़म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, ये मुल्क जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है, उतना ही क्रिश्चियंस का ही है, उतना ही यहाँ पर बसने वाले हर अक़लियतों का है। तो रियासत जो है अब वो ज़रा जाग जाए, ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है। आपकी इमेज, ना सिर्फ मुल्क की इमेज ख़राब होती है, इस तरह की हरकतों से आपके मज़हब यानी इस्लाम को भी अच्छा खासा जो है धचका लगता है। वो मज़हब जिसे अमन का मज़हब कहा जाता है, वहाँ पे जब इस तरीके की हरकतें होती हैं, दूसरों के मज़ाहिब पर, दूसरों की इबादत गाहों पर अटैक होते हैं, तो वहाँ पर फिर ये चीज़ जो है पैरेलल हो जाती है। वो फिर अमन के मज़हब के तौर पे लोग इसे नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। तो रियासत का ये फ़र्ज़ बन रहा है कि मुलव्विस अफराद के साथ अब मुआहदे करने से अच्छा है इन्हें सख्त से सख्त किस्म की जो है वो सज़ा दी जाए। बिल्कुल ऐसी सज़ा अगर कोई जो है आपकी माइनॉरिटी वाला जो है कोई इस्लाम की ब्लास्फेमी कर ले उसको दी जाती है, तो इसी तरीके से इनको भी इसी तरीके से सज़ा दी जाए और इनको इबरत का निशाना बनाया जाए ताकि आइंदा आने वाले लोगों के लिए जो ये सबक हो, जो इस तरह की हरकत करने का सोचे भी तो उनकी टांगें काम पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।